गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषिगण भगवान शिव के छंदों की स्तुति गान कर वादों के बजाने में संलग्न थे। इस शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आपके जैसे पति को पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ वे कौन सा पुण्य था? आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे बताने की कृपया करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है। जिसे तुमने मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त है, फिर भी तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको प्रकट करता हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त्र नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था? विस्तार के साथ मुझे सुनाने की कृपया करें। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय के दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तपस्या की थी। तुमने ग्रीष्म काल में चट्टानों पर आसन लगाकर तपस्या की थी। वर्षा ऋतु में पानी में तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब तुम्हें मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन पाकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु भी चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया। उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा गया दूत हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। बैकुंठ निवासी शेष से ही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चय होना उनको सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार उनको सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बहुत ही बिहल कर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगे। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ तुम्हें महाराज हिमांचल कभी भी ढूंढ नहीं सकेंगे। ऐसे कहकर उमा उस सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने तो विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसे कहकर आपके पिता मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर तुम्हें ढूंढने के लिए महाराज जी ने प्रस्थान किया। ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया है या सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस ले गया है।
उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना जल अन्न के व्रत को आरंभ करने लगी। वो दिन भादो मास के तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त्र नक्षत्र युक्त थी। व्रत पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैं जाकर तुम्हें दर्शन दिया। तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे हुए नहीं हैं। मैं आपको पति स्वरूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें यह व वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। इस समय तुम सहेली के साथ मेरी बालों की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमांचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले कि उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसी चली आई हो जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सांपों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा कि पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले कि प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि ना करूंगा। तुम्हारा अविष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता एवं सहेलियों से मिलती हुई घर पहुंची। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख करके मेरी प्राप्ति का व्रत कराया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। इस प्रकार यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपने मेरी आपसे मिलने की सुखद कथा सुनाकर आपने मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व उसका फल नहीं सुनाया। कृपया करके मुझे इसको करने की विधि व अलग अलग फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह वह व्रत है जो सौभाग्यशाली नारी व पति को चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापना करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति गान, वाद्य, शंख, मृदंग आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्य, वस्त्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से समर्पित करना चाहिए। भगवान के सामने प्रेषित कर अंत में पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें। जय जग माता, जय जग माता, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम दाता आनंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्ति में तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण बाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। चतुर्थी को शिवलिंग का किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती हैं, वह बार बार वैध हो एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। अतः हे देवी,
मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया, जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वस्थानीय है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के पूजन की विधि। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख कर बैठे, हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने शरीर पर जल छिड़के, पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरितालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर का पूजन का संकल्प करें और फिर जल भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में बिल्व पत्र, पीले वस्त्र धारण की हुई सुवर्णा के साथ हास्य कांति वाले कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली माता पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केस में धारण की हुई ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव जी का चिंतन करती हूँ। उमा महेश्वर की मूर्ति पर चढ़ाएं। उसके पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर पद आचमन पंचामृत आदि से स्नान कराएं। फिर वस्त्र यज्ञोपवीत पार्वती जी को कंचुकी धारण करवाएं। पुनः अच्छे सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती जी के प्रत्येक अंग पर चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप 9 बेद फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद उमा महेश्वर की मूर्ति को हाथ से नमस्कार करें। नमस्कार पूर्वक कहें कि हे देवी, आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करें। तदंतर हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक सुहाग की पिटारी ब्राह्मण को दें। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करें या स्वयं पढ़ें।